अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक मसला हो गया सर। क्या हुआ, खैरियत? सर क्या नाम है, अभी मेरे प्रीलिम चल रहे हैं स्कूल के, हम्म। वो भी एंड पर हैं। तो सही अभी है। बोर्ड के रमज़ान के फ़ौरन बाद बोर्ड के पेपर हैं। ठीक तो है। आप बता दें कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो अभी जो आपके पेपर्स चल रहे हैं इसमें आपकी कैसी तैयारी है? सर सही तैयारी है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। और जो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर्स दे रहे हैं, क्या इसके बाद आप स्कूल जाएंगे अभी गैप में? नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके लिए जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद से कुछ क्लासेस रख दूँ अपने इंस्टीट्यूट में और उसका नाम रख दूँ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या होता है सर? क्रैश कोर्स बेसिकली एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हम अपने बच्चों की प्रॉपर तैयारी कराते हैं, उन बच्चों की जिनकी बिल्कुल एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं होती। इसमें होता ये है कि उनका जितना भी सिलेबस होता है ना, वो सारा ओवरऑल सिलेबस हम उनको कंप्लीट करवाते हैं लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में। अब जैसे कि अभी रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं फ़ौरन ना, तो रमज़ानों का ये है कि अब रमज़ान है और ईद के बाद के कुछ हफ्ते हैं बच्चों को मिल जाएंगे अपनी तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स, जिसमें प्रॉपर उनकी तैयारी होगी विद प्रोफेशनल टीचर्स, करियर काउंसलिंग और तमाम चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सर कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर हैं? अब जैसे कि आपको पता है कि मैं बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा जैसे कि मैथ है, कंप्यूटर हैं, इनके लिए हमने टीचर्स हायर करें। और जो उर्दू इस्लामियत है या जो 10th क्लास अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंधी पीएचडी आ जाती है और ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हमने प्रोफेशनल टीचर्स हायर करे हैं जो ये सारी चीज़ें कवर अप करवाएं। अब आपको पता है कि बड़ा लिमिटेड टाइम है ना आपके पास, तो मैंने जो अपनी क्लासेस का शेड्यूल अरेंज किया है वो ऐसे करा है कि आपका संडे भी ऑफ नहीं होगा। और जो मैथ की क्लास है ना, वो बेसिकली मैंने 3 दिन की अरेंज करी है ताकि आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, याद तो कर लेते हैं, रट्टे तो मार लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, लेकिन प्रैक्टिस वर्क जो होता है ना उसके लिए वो टाइम कम निकालते हैं और एग्जाम में बड़े परेशान हो जाते हैं। सर अभी जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान की टाइमिंग क्या होगी? रमज़ान की टाइमिंग जो है हमारी मगरिब से, समझें कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम मगरिब से 1 डेढ़ घंटे पहले फ़ीमेल्स का ऑफ़ कर दें, क्योंकि उनको अफ्तारी वगैरह के भी मामला देखने होते हैं। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें जो है मैनेज कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक, बल्कि वीक भी नहीं, 1 2 दिन में मैं आपको शेड्यूल सेट करके दे दूँगा, और उस हिसाब से आप लोग जो है ना अपना माइंड प्रिपेयर करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी। और कोई मसला? सर करियर काउंसलिंग से क्या? करियर काउंसलिंग असल में वैसे तो ये एक बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। करियर काउंसलिंग बेसिकली हम स्टूडेंट्स की करते हैं ताकि वो जब भी कोई फील्ड सेलेक्ट करें आफ्टर मैट्रिक, तो ये नहीं हो कि चच्चा ने बोल दिया कि ये ले लें, प्री मेडिकल ले लें, प्री मेडिकल ले ली, खाला ने बोल दिया प्री इंजीनियरिंग ले लें, प्री इंजीनियरिंग ले ली, अब खुद का जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। तो करियर काउंसलिंग में बेसिकली हम बच्चे की स्किल्स देखते हैं, उसका इंटरेस्ट लेवल देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट लेवल किस तरह का है, और उस हिसाब से फिर उसको फील्ड सजेस्ट करके देते हैं कि ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ, उसको पता हो कि आगे वो कौन सी फील्ड ले रहा है और उसका क्या स्कोप है, और पाकिस्तान में ये कैसे चल रहा है, पाकिस्तान से बाहर ये कैसे चल रहा है, और इस चीज़ को वो किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब मैं जो यूनिवर्सिटी के बच्चे देखता हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं और उन्होंने वो वाली फील्ड क्यों सिलेक्ट करी है। तो ये वाले मामलात नहीं हो, मतलब जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं आपको प्रॉपर उस फील्ड के बारे में नॉलेज हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये फील्ड सेलेक्ट करी है तो इसके पीछे मेरा क्या रीज़न है और आगे इसको मैंने किस तरीके से मैनेज करना है। और सर आपके फीस स्ट्रक्चर क्या होंगे? बेटा, फीस स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, वो इस तरीके से कि पर स्टूडेंट 5000 होता है हमारा, और आपने ये पेमेंट जो है ये वन शॉट में करनी है, मतलब आपने मार्च अप्रैल की एक साथ पेमेंट करनी है। ओवरऑल जो है ना ये 5000 है, आपने मार्च में जस्ट पेमेंट करनी है। उसके बाद जब तक आपके बोर्ड के पेपर्स नहीं हो रहे तब तक आपने फ़ीस नहीं देनी, बस वन टाइम में आपने पेमेंट करनी है। सर क्लास कब से शुरू हैं अंदाज़न आप बता बेटा, दें? क्लासेस का मैंने बताया था कि 3 मार्च से मैं इंशाल्लाह ये प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह 3 मार्च को आपकी क्लास होगी, और कौन सी क्लास होगी प्रॉपर शेड्यूल सेट करके मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम में आप लोगों को इशू कर दूंगा, आप उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा। सर रजिस्ट्रेशन कब तक की करानी है अंदाज़न? बेटा, रजिस्ट्रेशन जो है वो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग करवा लें,
ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिज़िकली भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। लेकिन ये है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, मुश्किल से मेरे पास 25 सीट्स हैं इस वक्त, क्योंकि मैं अभी सिर्फ स्टार्टअप कर रहा हूँ अपने कोचिंग का, एक नए सिरे से बिल्कुल। इसी वजह से मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो ये है। सर अच्छा हुआ आपने ये सारी चीज़ें ना मुझे गाइड कर दी, क्योंकि मैं और मेरी अम्मी दोनों ही परेशान हो रहे थे। अम्मी बहुत ख़ास मेरे लिए परेशान हो रही थी कि मैं तैयारी कैसे करूँगा बोर्ड की। नहीं नहीं, मसला नहीं है असल में। इंशाल्लाह बस अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पर यकीन रखो। और पता है, कभी भी रिज़ल्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ मेहनत दी है और तरीका दे दिया है। रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, कामयाबी देना देना सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। यू जस्ट हैव टू डू स्ट्रगल विथ कंसिस्टेंसी, और फिर आप अल्लाह पे मामला छोड़ दें कि अल्लाह ने अगर आपके लिए वो बेहतर रखा है। आप लोग बस ये करें कि आप सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करें, और रिज़ल्ट के मामलात पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत है, रिज़ल्ट आपके हाथ में ही नहीं है। अब जो चीज़ हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में क्या टेंशन लेनी। रिज़ल्ट जो है ना, देखें, ये अल्लाह ताला के ऊपर है। आप सिर्फ मेहनत करें, रिज़ल्ट देना ना देना, कब देना कैसे देना, ये मामलात आपके हैं ही नहीं। तो आप बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।